ओम शांति। आज है 11 मार्च 2026 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा, इसीलिए अटेंशन देकर कायदे सिर याद में रहना है। इस योग बल से ही तुम बादशाही प्राप्त करते हो। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता, इसीलिए साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। इस समय तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। अगर अभी कोई पाप किया है तो वह 100 गुना हो जाएगा, परंतु बहुत है जो पाप करते भी हैं और बताते नहीं। उनके पाप वृद्धि को पाते जाते हैं और वह अंत में फेल हो पड़ते हैं। यहाँ झूठ चल ना सके, भूल हो जाए तो झट बताना चाहिए। सच बताने से हल्के हो जाएंगे। ये मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए। उत्तर, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसीलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को, भले उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं। ढेर नाम हैं तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके, सिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ। रचता भी एक हुआ, बहुत नाम से तो मूंछ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहे तो तुम रेस्पॉन्ड करोगी नहीं, समझेंगे और किसी और को बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई को चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है, यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, फिर कहते शिव न परमात्माए नमः, क्योंकि वह है ऊंच ते ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूझ जाएंगे, रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और ना उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना।
ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, वह तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं, तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं, पतित पावन तो एक बाप ही है। बाप कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मना भव कहने से भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसीलिए कहता हूँ, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बात सही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिश आया, बच्ची के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाए का। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नौंधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाएं, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशूक में लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो, हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतो से तमो बन जाते हैं, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे सेंसफुल बच्चे खुद अनुभव करते हैं। बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के ही हैं ही, याद ना करने से गिर पड़ते हैं, परंतु बाप को निरंतर याद करने से खाद मिलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बात सही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसी दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है, नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है, मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते हो, हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं, बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं।
अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास। बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा, ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं हैं। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती ही नहीं। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे भी और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं, सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे। हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ। वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं अतीन्द्रिय सुख। गोप गोपियों से पूछो जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं। तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना। जो किसी को दुख देंगे तो ज़रूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हमसे बाबा के दिल अंदर क्षमा लेते हैं। कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है। रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है। ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी नहीं छिप सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं। कख का चोर 100 लाख का चोर कहा जाता है। इसीलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं, भूल हो गई, आप ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है। बाबा कहते, भल पहनो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दें तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है। कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा है। रास्ता कितना सहज है। सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फ़र्ज है समझाना। जो फिर के ऐसा ना कहे कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं।
फिर नहीं करना। इसमें डर की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ेंगे। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है, बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच है। श्री कृष्ण को तो देवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी नहीं कहते कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो बताओ कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य वाह। हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाएं, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सोप्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सोप्रालब्धि स्वरूप भव। विस्तार, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवर्ड की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युगी प्रालब्धि युग है ना कि पुरुषार्थी, इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो तो कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। यह अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार, फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनाना अर्थात बनना। हैमर लगना, हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू। खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। अच्छा, ओम शांति। आज की नोट है, आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नयनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पूर्ण स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों
उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए सुख संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबकी दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया। ऐसे हम सभी उनके पदम चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दें। ओम शांति।